अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तला उस्मान और आप देख रहे हैं तला उस्मान फूड सीक्रेट। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम फिर बनाने जा रहे हैं समोसे की रेसिपी। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसका तरीका बनाने का बहुत ही आसान है। समोसे का मिसाला कैसे बनाया जाता है और इसकी शेप कैसे बनाई जाती है, इंशाल्लाह आपको एक एक बात बताऊंगा। आपने बस वीडियो को एंड तक देखना है। तो वीडियो हम शुरू करेंगे उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने डो बनाने के लिए 2 कप मैदे के शामिल करने हैं। तो मैदे शामिल करने के बाद हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हमारे पास थोड़ा गर्म है, तो गर्म ऑयल से हमारी डो जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। तो इसमें हम 1 चम्मच नमक का शामिल कर देंगे। बस इसके अलावा हमने इसमें कुछ और शामिल नहीं करना। नमक और ऑयल से ही इसको हमने मिक्स कर देना है। पानी हम बाद में शामिल करेंगे, पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। तो इसका मिक्स होने की अलामत और ख़स्ता होने की अलामत ये है कि एक मुट्ठी में हम अगर इसको दबाएं तो एक मुट्ठी में ये बन जाता है। तो अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो पानी शामिल इतना करना है कि डो हमने ज़्यादा नरम नहीं रखनी और ज़्यादा सख्त भी नहीं रखनी, बस नॉर्मल इसको रखना है। तो जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे इसको अच्छी तरह हम गूंद लेंगे। तो बिल्कुल आसान तरीके से ये डो हमारी तैयार हो जाएगी। तो माशाल्लाह देखिए, अब डो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हमने करना क्या है, इसको आधा घंटा हमने स्टे देना है। तब तक हम इसके लिए मिसाला बना लेते हैं। तो मिसाले में सबसे पहले हमने इसमें घी शामिल करना है। तो घी शामिल करने के बाद इसमें हम 1 चम्मच जीरे के शामिल कर देंगे। जीरे को बस थोड़ा सा हमने तड़का लगाना है, जस्ट इसको हमने पकाना है। थोड़ी सी जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तब हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन शामिल कर देंगे। तो अजवाइन ज़रूर शामिल करनी, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू होती है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। जैसे ही इसकी खुशबू आप तक आना शुरू हो जाए तब हम इसमें बंद गोभी शामिल कर देंगे। तो बंद गोभी का साइज़ जो हमने रखा है बिल्कुल छोटा छोटा रखना है। तो बंद गोभी शामिल करने के बाद हम इसमें शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। तो शिमला मिर्च की कटाई भी हमने बंद गोभी की तरह हमने छोटी छोटी रखी है। तो आपने इसका साइज़ आपने दरमियाना रखना है, छोटा रखना है, इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। तो इसके बाद हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। तो चिकन को हमने पहले बॉयल कर लिया था और इसके छोटे छोटे हमने रेशे बना लिए थे। अब हम इसमें नमक 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। तो इसमें मिसाले बहुत ही कम जाते हैं, तो हमने इसमें सिर्फ नमक और सब्ज़ मिर्चें शामिल की। इसके अलावा हम इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। सब्ज़ मिर्च शामिल करने के बाद आपने फ्लेम को बंद कर देना है और इसमें हम मायोनीज़ शामिल कर देंगे। तो मायोनीज़ शामिल करने के बाद इसमें केचप 1 कप शामिल कर देंगे। तो केचप को आपने मज़ीद पकाना नहीं है क्योंकि ये पहले पका हुआ होता है। तो फ्लेम इसके बाद आपने बंद कर देनी है। यहाँ पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो ये एक नया तरीका है और डिफरेंट तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। तो खाने में बहुत ही ये लजीज होता है। तो हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो हम अब इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं। तो दूसरी तरफ हमारी डो को आधा घंटा मुकम्मल हो चुका है। तो अब हमने करना क्या है, सबसे पहले नीचे हमने मैदा बिछा देना है। इसके ऊपर हमने इस डो को रख देना है और इसके हमने 4 पेड़े बना लेने हैं। बिल्कुल आसान तरीके से 4 पेड़े आपके इसमें निकल आएंगे। तो जैसे हम घर में पेड़ा रोटी के लिए बनाते हैं वैसा ही इसके पेड़ा बना लेंगे। तो 1 पेड़ा हमने इसका बना लिया है, बाकी भी हम इसके इसी तरह पेड़े बना लेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से पेड़े हमारे बन जाएंगे। तो पेड़े बनाने के बाद हमने करना क्या है, एक पेड़े को लेना है। तो पेड़े लेने के बाद हाथों की मदद से इसको हम नीचे दबाएंगे ताकि ये एक जैसा हो जाए। तो उसके बाद हम इसको बेल लेंगे। तो ज़्यादा नहीं बेलना, बस थोड़ा थोड़ा सा इसको बेलना है ताकि इसकी जो शेप है वो गोल हो जाए। तो 1 पेड़ हमने बेल लिया है, बाकी भी 4 इसी तरह हम बेल लेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से ये बेले जाते हैं। तो इसके बाद अपने वीडियो को ध्यान से देखना है, बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। तो 1 रोटी हम रखेंगे, उसके ऊपर हम घी लगाएंगे। आप घी भी लगा सकते हैं, इसकी जगह ऑयल भी लगा सकते हैं। तो हम घी लगा रहे हैं। घी लगाने के बाद इसके ऊपर हमने मैदा डाल दिया है। तो मैदा डालने के बाद इसके ऊपर हमने दोबारा दूसरी रोटी रख देनी है। इसी तरह हमने चारों की 4 रोटियां एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे और घी लगाते जाएंगे। घी लगाने के बाद इसके ऊपर मैदे को हमने डाल देना है। तो मैदा लगाने के बाद इसके ऊपर तीसरा पेड़ा भी हमने इसी तरह रख देना है। जो बेले हुए हमने 4-5 पेड़े बनाए थे वो एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे।
तो जो लास्ट पे हम इसके ऊपर पेड़ा रख रहे हैं, इसके ऊपर हमने घी नहीं लगाना, इसके ऊपर सिर्फ हम मैदा शामिल करेंगे, मैदा डाल लेंगे। तो मैदा डालने के बाद हाथों की मदद से इसकी साइड दबा देंगे ताकि शेप बनाने में आसान हो जाए। तो इस तरह हमने इन पेड़ों को बेल लिया है। तो अब हमने करना क्या है, तवे के ऊपर इसको डाल देना है। तो तवा ठंडा होना चाहिए, तवा गर्म नहीं होना चाहिए। ठंडे तवे के ऊपर इसको आपने डाल देना है। तो नीचे आग जला देनी है। तो आपने इनको फुल फ्लेम पे नहीं पकाना, हल्की हल्की आंच पे इसको आपने पकाना है। तो यहाँ पर आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि इसको आपने ज़्यादा कलर नहीं देना, रोटी की तरह आपने इनको पका नहीं देना, बल्कि इनको जब सेक अच्छी तरह आ जाए आपने इनको उतार देना है। तो माशाल्लाह देखें, अब हमने इनकी कटिंग करनी है। तो कटिंग आपने ध्यान से देखना है, इस समोसे की कटिंग किस तरह की जाती है, बस तरीका आपको आना चाहिए। बिल्कुल आसान तरीका है, दिखने में ज़रा मुश्किल लगती है लेकिन बनाने में बहुत ही आसान है। तो इसी तरह हम इसकी 3 पीस बना लेंगे और इनको जुदा जुदा कर देंगे। तो अब हमने करना क्या है कि इन जो रोटियों को हमने पहले बेल लिया था, पेड़ों को बेल लिया था, उनको हमने हम जुदा करना है। तो बिल्कुल आसान तरीके से, कोई मुश्किल पेश नहीं आती, बिल्कुल आसान तरीके से ये खुल जाती हैं। तो दूसरी भी हम इसी तरह जुदा कर लेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है। तो आपने घर पर ज़रूर ट्राई करना है। तो अब हमने करना क्या है कि एक जो इसकी साइड है उसको उठा के दूसरी साइड के किनारे पर लगाना है और सीधा इसको रखना है। और बाकी जो इसकी साइड बच गई उसके ऊपर हमने डो लगा देनी है। डो हमने पहले मैदे की तैयार कर ली थी। तो अब हमने इसके दूसरा किनारा उठा के इसके दूसरे किनारे के ऊपर रखना है। तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और इसके अंदर अब हम मिसाला भर देंगे। तो मिसाला आपने फुल डालना है। तो समोसे में मिसाला ज़्यादा डाला जाता है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसके बनिस्बत समोसे में जो मिसाला डाला जाता है वो कम ही डाला जाता है। तो अब हम इसको बंद कर लेंगे। तो डो इसके ऊपर लगा देनी है और इसको हम इस तरह बंद कर देंगे। तो बाकी जो इस साइड बच गई इसको भी हम डो लगा के इसको यहाँ पर कवर कर देंगे। माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप आई है। बाकी की शेप भी इसी तरह हम बना लेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है और खाने में बहुत ही लजीज हैं। तो इसका फ्राई करने का तरीका आपने ज़रूर देखना है। तो आपने इसको फुल टेम्परेचर पे नहीं पकाना, बल्कि नॉर्मल घी जब आपका गर्म हो जाए उसमें आपने इनको डाल देना है ताकि ये अंदर से भी पक जाए और बाहर से भी पक जाए। अगर घी आपका ज़्यादा गर्म होगा तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। आपने इनको नॉर्मल आंच पे पकाना है। तो देखिए माशाल्लाह इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। तो जब आप देखें कि ये पक चुके हैं, इनका कलर सुनहरी हो चुका है, तो इनको अब हम निकाल देंगे। तो माशाल्लाह देखिए इनका कलर कितना खूबसूरत है। तो बाकी की हम इसी तरह सब समोसियाँ बना लेंगे। तो माशाल्लाह देखें अब इनका कलर देखें और अंदर से देखेंगे कि आप कितना ज़बरदस्त ये बने हैं। तो आपने घर पर ज़रूर ट्राई करना है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।